नमस्कार। आज हम राजस्थान के जो 33 ज़िले हैं उन ज़िलों के बारे में थोड़ा थोड़ा विस्तार से अध्ययन करेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा और विस्तार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबका अध्ययन करेंगे परंतु थोड़ा थोड़ा करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। अजमेर सांप्रदायिक सद्भाव का संगम, राजस्थान के हृदय स्थल व भारत के मक्का के नाम से प्रसिद्ध है अजमेर। फिर अलवर, राजस्थान के सिंहद्वार नाम से प्रसिद्ध अलवर की स्थापना राव राजा प्रताप सिंह द्वारा की गई। वर्तमान अलवर व जयपुर जिले का कुछ क्षेत्र ऋग्वेद में उल्लेखित मत्स्य जनपद के भाग थे, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। बांसवाड़ा 100 द्वीपों के शहर के रूप में प्रसिद्ध बांसवाड़ा राज्य की नींव महारावल उदय सिंह के पुत्र महारावल जगमाल ने डाली थी। बारा के विषय में यहाँ पर प्रसिद्ध भंडदेवरा शिव मंदिर है, गड़गच देवालय है। भंडदेवरा शिव मंदिर जो है वो पंचायतन शैली का उत्कृष्ट नमूना है और इसको राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। और बारा जो है वो हाड़ौती क्षेत्र में आता है। बाड़मेर में मुख्यतया मल्लीनाथ जी का मंदिर, नाकोड़ा तीर्थ स्थल है, वहाँ पर किराड़ू मंदिर है। वहाँ पर यह मंदिर राजस्थान के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पर सिवाना दुर्ग है जिसमें 2 शाखा हुए थे। प्रथम शाखा हुआ था 308 और द्वितीय शाखा जो मोटा राजा उदय सिंह के नेतृत्व में सिवाना का जो शासक था वीर कल्ला रामलोत पर आक्रमण किया, तो वीर कल्ला वीरगति को प्राप्त हुए और उनकी हाडी रानी ने दुर्ग की सभी स्त्रियों के साथ जौहर किया था। भरतपुर राजस्थान का प्रवेश द्वार व पूर्वी द्वार जाट महाराजा सूरजमल द्वारा सन 1733 में शहर बसाया गया। वर्तमान भरतपुर, धौलपुर व करौली जिलों के अधिकांश भूभाग प्राचीन सूरसेन जनपद में शामिल थे। भीलवाड़ा को राज्य की टेक्सटाइल सिटी, अब्रक नगरी और राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। बीकानेर रियासत जांगल प्रदेश के नाम से जानी जाती थी। कुछ लोग इसे राती घाटी भी कहते हैं। बीकानेर शहर की स्थापना 1488 में जोधपुर नरेश राव जोधा के पुत्र राव भीकाजी ने की थी। यह एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है। वर्तमान बीकानेर, नागौर व जोधपुर का कुछ भाग प्राचीन जांगल जनपद के हिस्से थे। इस जनपद की राजधानी अही छतरपुर थी। बूंदी मीणा शासक बूंदा के नाम पर इसका नाम बूंदी पड़ा। बूंदा के पोते जेता को हराकर हाड़ा देवा ने 1241 ईस्वी में वहाँ चौहान वंश स्थापित किया। इसे छोटी काशी एवं सिटी ऑफ स्टेप वेल्स भी कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में मुख्यतया थोड़ा अध्ययन हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विषय में ही कर लेते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है ये जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। और दुर्ग के प्रकारों में वह गिरि दुर्ग है। इसके विषय में कहा जाता है कि राजस्थान का गौरव है, गढ़ों का सिरमौर है। गंभीरी और बेडच नदियों के संगम स्थल के समीप अरावली पर्वतमाला पर मौर्य राजा था चित्रांग
के द्वारा यह निर्मित है और इसका पूर्व नाम चित्रकोट था। गोहिल वंशीय बापा रावल, जिसको कालभोज के नाम से भी जाना जाता है, 1734 में मौर्य शासक मान मोरी से यह दुर्ग जीता और यहाँ 3 इतिहास प्रसिद्ध साक्ष्य हुए क्रमशः 1303, 1534 और 1567 में। क्योंकि चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उसका बहुत बड़ा महत्व है और यहाँ पर ही इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी ने जीतकर अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा। रानी पद्मिनी 1303, राजमाता कर्मवती 1534 सहित अनेक वीरांगनाओं के जौहर, वीर गोरा बादल, जयमल पत्ता और कल्ला राठौड़ का पराक्रम बलिदान इस दुर्ग से ही जुड़ा है। यहाँ जयमल पत्ता की छतरिया भी है और महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित विजय स्तंभ भी इसी में स्थित है। चूरू, दूर दूर रेत के टीलों से आच्छादित चूरू जिला भी अपनी हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की कोठारी हवेली, ढोरा मारू के चित्र, 6 मंजिली सुराणा हवेली जिसमें 1100 दरवाजे एवं खिड़कियाँ है, ये चूरू की विशेषता है। दौसा में मेहंदीपुर बालाजी प्रसिद्ध है और यहाँ का लाल सोट जो इसमें एक क्षेत्र पड़ता है उसका हेला ख्याल भी प्रसिद्ध है। धौलपुर, राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित यह जिला 15 अप्रैल 1982 को राज्य का 27वां जिला बना। स्थानीय भाषा में यह क्षेत्र डांग के नाम से जाना जाता है। धौलपुर शहर की स्थापना तोमर वंश के शासक धवलदेव द्वारा की गई। यहाँ का लाल पत्थर रेड डायमंड के नाम से जाना जाता है, जिसको धौलपुर स्टोन भी कहते हैं। डूंगरपुर का नाम जब भी आता है तो माही, सोम, जाखम जो त्रिवेणी संगम है वहाँ पर बना बैणेश्वर धाम, जिसमें संत मावजी का संबंध इससे है, तो ये सर्वप्रथम आता है। हनुमानगढ़ का नाम यदि आता है तो वहाँ पर गोगा मेड़ी जो लोक देवता गोगा जी का समाधि स्थल है, तो उसका नाम सबसे पहले आता है। वैसे गोगा जी के जो जन्म दिवस है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी, जिसको हम गोगा नवमी भी कहते हैं, वहाँ पर गोगा मेड़ी में मेला भी बढ़ता है। जयपुर, राजस्थान की राजधानी। जयपुर का पूर्व नाम जयनगर था। भारत के पेरिस, दूसरा वृंदावन, गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। जयपुर नगर का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा 18 नवंबर 1727 में प्रख्यात बंगाली वास्तुशिल्पी विद्याधर भट्टाचार्य के निर्देशन में करवाया गया। जयपुर नरेश सवाई राम सिंह द्वितीय ने जयपुर की सभी इमारतों पर प्रिंस अल्बर्ट, इसको सम्राट एडवर्ड सप्तम भी कहा जाता है, के 1876 ईस्वी में जयपुर आगमन पर गुलाबी रंग करवाया। तभी से जयपुर गुलाबी नगर कहलाने लगा। बिशप हेबर ने इस नगर के बारे में यहाँ तक कहा था कि इस नगर का परकोटा मॉस्को के कैम्ब्रिल नगर के समान है। जैसलमेर, स्वर्ण नगरी, म्यूजियम सिटी के नाम से विख्यात जैसलमेर शहर में राव जैसल द्वारा इसकी स्थापना की गई। जैसलमेर के बारे में यह भी कहावत प्रसिद्ध है कि यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है। शायद जलवायु के विषय में कहा गया होगा ये। जालोर, सुवर्णगिरी पहाड़ों के पूर्वी भाग में स्थित महर्षि जाबाली की तपोभूमि जालोर को पहले जाबालीपुर कहा जाता था। वर्तमान में ग्रेनाइट शहर के नाम से विख्यात सोनगरा चौहानों ने परमारों से छीनकर इसे अपनी राजधानी बनाया था। खगोल शास्त्र के प्रकांड विद्वान ब्रह्मगुप्त इसी जिले की विभूति थे, जिन्होंने ब्रह्म स्फोट सिद्धांत की रचना भी की थी एवं शून्य के योगदान में भी एक बड़ा स्थान था। महाकवि माघ की जन्मभूमि भीनमाल भी
इसी जिले में स्थित है झालावाड़। झालावाड़ का नाम आता है तो झालरापाटन का आएगा ही आएगा। झालरापाटन को सिटी ऑफ वेल्स के नाम से भी जाना जाता है। कोटा राज्य के सेनापति जालिम सिंह ने चंद्रावती नगर के ध्वंस अवशेषों पर झालरापाटन नगर की स्थापना की और यह चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है और यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को चंद्रभागा मेला आयोजित होता है। झुंझुनू शेखावाटी को राजस्थान के मरुस्थल का सिंह द्वार भी कहा जाता है और शेखावाटी का नाम इसलिए आया क्योंकि शेखावाटी का सिरमौर जिला है झुंझुनू। जोधपुर को सूर्य नगरी थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है और इसकी स्थापना राठौड़ शासक राव जोधा के द्वारा की गई। जोधपुर बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर आदि प्राचीन काल में मरु जनपद के ही भाग थे। करौली, प्राचीन नाम इनका कल्याणपुरी था करौली का। 19 जुलाई 1997 को सवाई माधोपुर से अलग होकर स्वतंत्र जिला बना। करौली 32वां जिला था राजस्थान का। सन 1348 में यादव वंश के शासक अर्जुन पाल के द्वारा भद्रावती नदी के किनारे करौली शहर बसाया गया। अब पढ़ते कोटा। राजस्थान की औद्योगिक नगरी, राजस्थान के कानपुर और शैक्षिक नगरी के रूप में, शिक्षा तंत्र तो वहाँ पर मजबूत है ही, तो शैक्षिक नगरी के रूप में विख्यात है। प्रारंभिक शासक कोटिया भील के नाम पर कोटा पड़ा। कोटा प्रारंभ में बूंदी राज्य का भाग था। सन 1631 में मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे बूंदी से पृथक रियासत बनाकर माधव सिंह को इसका शासन सौंप दिया था। नागौर में सबसे मुख्य है कुचामन का किला। जागीरी किलों का सिरमौर है ये और जिसका निर्माण मेड़तिया शासक जालिम सिंह ने करवाया था। पाली इतिहास प्रसिद्ध भामाशाह प्रताप के साथी की जन्मस्थली रहा है और प्राचीन नाम था इसका पाली का। प्रतापगढ़ 33वां जिला है ये प्रतापगढ़ राजस्थान का, कि सबसे अंतिम जिला है ये। मतलब जैसे बनते चले गए उसके हिसाब से अंतिम जिला है, बाकी जिले तो अभी जो बचे हैं वो भी पढ़ेंगे आगे। प्रतापगढ़ जिले का गठन 26 जनवरी 2008 को राजस्थान के 33वें जिले के रूप में हुआ। महारावत प्रताप सिंह ने सन 1699 में ढोढेरिया खेड़ा में प्रतापगढ़ कस्बा बसाया। सूरसागर तालाब, प्रताप वाव नामक बावड़ी व मानसरोवर नामक जलाशय प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह क्षेत्र काठल कहलाता है। 1534 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के दूसरे शाखे में सुल्तान बहादुर शाह के विरुद्ध लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले रावत बाघ सिंह प्रताप के महारावल सूरजमल के उत्तराधिकारी थे। फिर है राजसमंद। राजसमंद का नाम आएगा तो हल्दी घाटी विश्व प्रसिद्ध है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप से संबंध रखने वाली हल्दी घाटी रक्त तलाई के नाम से प्रसिद्ध इस स्थान पर 21 जून 1576, अब ये तारीख जो है 21 जून, इसके विषय में अलग अलग मत है, परंतु मैं जिस किताब का सहारा ले रहा हूँ, अर्थात मैं जिस किताब से मैंने पढ़ा है उसमें 21 जून ही है। तो यहाँ पर 21 जून 1576 को प्रताप व अकबर की सेनाओं के मध्य भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें अकबर की विजय हुई। ऐसा भी किताब मैंने कहा ना, मैंने जिस किताब का उदाहरण दिया उसके अनुसार इस युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का थर्मोपोली कहा है। वैसे हल्दी घाटी के विषय में कहा जाता है कि एक निर्णायक युद्ध था, परंतु किताबों में जैसा बता रखा है यथार्थ का ज्ञान अति आवश्यक है। सवाई माधोपुर का नाम आए और रणथंभौर दुर्ग का नाम नहीं आए, हो ही नहीं सकता है। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा एक विकट दुर्ग है। 994 में रणथंभौर